हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजीपीएससी मेंस को आगे बढ़ाते हुए दर्शन शास्त्र में ये मेरा दूसरा वीडियो है, पार्ट 2 है। आज हम लोग पार्ट 2 में वेद, उपनिषद, ब्रह्म, आत्मा, रीत क्या है, गीता दर्शन क्या है, निष्काम कर्म क्या है, आज इस पर चर्चा करने वाले हैं और विस्तार से देखने की कोशिश करेंगे। ये विषय आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है, तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हुए अब बढ़ते हैं। इससे पहले बता देना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता रहता हूं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं, इसमें समाज शास्त्र के भी वीडियो है और दर्शन के भी वीडियो है, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे जिसमें सीजीपीएससी 2025 वाला जो आपका मेंस सीजीपीएससी मेंस 2025 वाला प्लेलिस्ट होगा, उसको दबाकर सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं कि दर्शन शास्त्र में वेद और उपनिषद, जिसमें ब्रह्म, आत्मा और रीत क्या है, इसके बारे में वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले हमको जानना होगा वेद क्या है। तो वेद, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है, वेद शब्द विद धातु से बना जिसका अर्थ है ज्ञान। माने वेद का अर्थ होता है ज्ञान यहाँ पर, और वेद है, उपनिषद है। तो उपनिषद क्या है? वेद का अर्थ आपने लिखा कि वेद मतलब होता है ज्ञान, विद धातु से बना है जिसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना और ज्ञानमय पुस्तक है। उपनिषद क्या है? उपनिषद को अगर मैं संधि विच्छेद करूं तो उप मने होता निकट, नी मने होता नीचे और सद मने होता बैठना। माने निकट बैठना। किसके निकट बैठना? गुरु के निकट बैठना। गुरु के निकट बैठ के वेद अध्ययन करना ही उपनिषद है। तो उपनिषद है निकट बैठना और अध्ययन करना। अब सवाल यह हमारे सामने सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वेद में है, उपनिषद में ब्रह्म। हमारे सामने आता ब्रह्म क्या है? क्योंकि ये जो ब्रह्म की जो अवधारणा दी गई है ना, उपनिषद में ही दिया गया है। और उपनिषद में कहा गया है कि उपनिषद के अनुसार ब्रह्म ही परम तत्व है। माने सृष्टि का और इस जितने जो है हमारे सामने देख रहे हैं आप, इस सब का जो कारण है वो ब्रह्म ही है। उपनिषद के अनुसार ब्रह्म ही परम तत्व है। वह एकमात्र सत्ता है, वह जगत का सार है, वह जगत की आत्मा है। ब्रह्म विश्व का कारण है। जो विश्व है उसका कारण ब्रह्म है। विश्व की उत्पत्ति ब्रह्म से होती है और अनंत विश्व ब्रह्म से ही विलीन हो जाता है। जो अंत उत्पत्ति भी ब्रह्म में हुई। जिस प्रकार आप माने ब्रह्मांड से, आप ऐसे समझ लो, जल्दी समझ में आएगा। ये जो आप ब्रह्मांड देखते हो, इसमें हजारों गैलेक्सी, भूगोल की भाषा में समझो, जल्दी समझ में आएगा। उसको आपको दर्शन कर, ये जो गैलेक्सी देख रहे हो, जिसमें आप सूर्य देख रहे हो, यहाँ पर आप बहुत सारे आप देखते हो, क्या बोलना चाहिए, ग्रह है जो चक्कर मार रहे हैं। ये हमारे गैलेक्सी है जो इस प्रकार हजारों गैलेक्सी है। ये सब ब्रह्म के अंतर्गत अगर ध्यान से अगर समझोगे तो यही कहता है कि ब्रह्म उपनिषद कौन सा? ब्रह्म ही परम तत्व है। अब ये सूर्य चंद्र किसके अंतर्गत है? ब्रह्मांड के अंतर्गत ही है ना। तो ब्रह्म एक परम तत्व है, यह एकमात्र सत्ता है, वह जगत का सार है, यह जगत की आत्मा है। ब्रह्म विश्व की कारण है। विश्व का जो कारण ये ब्रह्म ही है, ये ब्रह्मांड ही है। विश्व की उत्पत्ति ब्रह्म से होती है, अंत ब्रह्म में ही विलीन हो जाती है। जो हम लोग उत्पन्न हुए हैं, यहाँ पर पृथ्वी बना, सूर्य बना, ये ब्रह्म ही उत्पन्न हुआ और ब्रह्म ही क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। ब्रह्म की कुछ विशेषताएं बताई गई है जो उपनिषद में। कहा गया ब्रह्म एक अद्वितीय है, इसके समान कोई दूसरा नहीं है। वह कालातीत है, मैंने काल के अंतर्गत सब मरेंगे। यहाँ पर सूर्य, चंद्रमा, आकाश सब खत्म होंगे, लेकिन ब्रह्म कभी खत्म नहीं हुआ, काल के अंतर्गत नहीं आता। इसलिए वह नित्य है और शाश्वत है। कल भी है, आज भी है और परसों भी रहेगा, हमेशा रहेगा। ब्रह्म दिक की विशेषताओं से शून्य। दिक माने उसका दिशा से कोई लेना देना नहीं है। उत्तर, पूर्व, पश्चिम उसके अंतर्गत तो समाहित नहीं होता। ये विशेषताओं से शून्य होता है। ब्रह्म यथार्थक गतिहीन है, परंतु व्यवहारतक गतिमान है। हमको व्यवहार में ऐसा नजर आता है कि सूर्य चक्कर मार रहा है, सूर्य का चक्कर पृथ्वी मार रहा है, पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा मार रहा है, पूरा ब्रह्मांड तारे एक दूसरे का चक्कर मारे, व्यवहारता सब गतिमान नजर आते हैं। पर ब्रह्म वास्तव में गतिमान नहीं और गतिहीन है। ये कहता है ब्रह्म कारण से परे है। प्रत्येक का कारण होगा। पृथ्वी की उत्पत्ति का कारण है, सूर्य की उत्पत्ति का कारण है, और लेकिन ब्रह्म की उत्पत्ति का कोई कारण नहीं है। ब्रह्म अनंत है। ब्रह्म इस ब्रह्मांड की अगर तुलना किया जाए और ब्रह्म की बात किया जाए तो अनंत है। वही इसमें न उसका और न उसका छोर। ब्रह्म चेतन और आनंद स्वरूप सच्चिदानंद है। वो सच्चिदानंद सत्य
सत्य है, चेतन है और आनंद स्वरूप है। वह निर्गुण व अमूर्त है, अमूर्त जिसे देखा नहीं जा सकता। गुण, सद्गुण, तमोगुण, रजोगुण, इससे वो परे है, इसमें कोई मतलब नहीं उसका। वो अमूर्त है, वो दिखाई नहीं देता। यह इस प्रकार उपनिषदों में ब्रह्म का स्वरूप की कल्पना की गई है। ब्रह्म के दो रूप बताए गए हैं। दो रूप कौन कौन से? पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म। दो रूप बताए गए, पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म। पर ब्रह्म क्या है? असीम है, उसका कोई विस्तार नहीं, उसका विस्तार लंबा चौड़ा, मतलब उसको आप सीमा में नहीं बांधा जा सकता। निर्गुण और गुणों से रहित है, वो सद्गुण, रजोगुण, तमोगुण और गुणों से रहित है। निर्विशेष, निर्विशेष से माने सदा एक रूप में, उसका कोई आकार ऐसा नहीं कि रूप पर बदलेगा। निर्विशेष, वह सदा एक रूप में रहने वाला है, उसका कोई रूप नहीं बदलेगा। निष्प्रपंच अर्थात छल रहित है, अमूर्त, वो दिखाई नहीं देता। इसीलिए पर ब्रह्म को पर ब्रह्म की बात किया गया और अपर ब्रह्म की बात किया गया। पर ब्रह्म का उपासना नहीं होती, पर ब्रह्म की उपासना नहीं होती, लेकिन अपर ब्रह्म की उपासना होती है। अपर ब्रह्म ससीम है, वो रचा हुआ है, सगुण है, उसमें गुण है, तमोगुण, रजोगुण, वो जो है वो सब गुण होते हैं। सर्वविशेष, वो सर्वविशेष है, वो मतलब इसमें सर्वविशेष का मतलब सदा एक जैसा नहीं है, वो बदलता रहता है। सब प्रपंच, वो छल कपट, जैसे निष्प्रपंच छल कपट रहित, सब प्रपंच छल कपट रहित और मूर्त है, उसको देखा जा सकता है। अपर ब्रह्म, हम अगर इसको तुलना करें तो पर ब्रह्म परमात्मा, अपर ब्रह्म हम खुद जो अगर बात किया जाए तो अपर ब्रह्म हो जाएंगे। हमारे यहाँ पर अपर ब्रह्म और अपर ब्रह्म की पूजा होती है। राम आए यहाँ पर, कृष्ण आए, अपर ब्रह्म की हम पूजा करते हैं। यहाँ पर जो भी आए, अगर जो भी मनुष्य से ऊपर उठ जाता है, अगर ऐसे ढंग से सोचोगे तो देखो, पर ब्रह्म तो इस ब्रह्मांड जिसकी पूजा हम नहीं करते, लेकिन जो यहाँ पर आए, चाहे जीसस आयो, चाहे राम आयो, चाहे कृष्ण आयो, चाहे बुद्ध आयो, चाहे महावीर आयो, ये सब ससीम, सगुण, सर्वविशेष, सर्वप्रपंच, मूर्त, अगर ऐसे ढंग से हम देखें, वो भी एक आत्मा है और आत्मा को ही कहा जाता है। यहाँ पर अपर ब्रह्म के रूप में इन्होंने जाना, उसको पूजा की जाती है, उसको देखा जाता है। ये दो प्रकार बांटा गया, पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म। मैं हल्के से समझा रहा हूं, यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यह आत्मा और परमात्मा को यहाँ पर लिया गया। शंकराचार्य निर्गुण ब्रह्म को परम सत्य मानते हैं। परम सत्य तो यही है, निर्गुण ब्रह्म जिसमें कोई गुण नहीं, और शंकराचार्य सगुण ब्रह्म को व्यवहारिक सत्य मानते हैं। व्यवहार में जो हम लोग काम करते हैं और सत्य है, इस सगुण ब्रह्म को व्यवहारिक माना जाता है। अब आते हैं आत्मा के बारे में, बात करते हैं कि आत्मा क्या है और क्या नहीं है। इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं कि आत्मा कोई मानता है, कोई नहीं मानता। तो आत्मा क्या है? उपनिषद में आत्मा को शरीर से पृथक माना गया। पहली बात तो यह है कि उपनिषद की सबसे ज्यादा आत्मा की चर्चा उपनिषदों में हुई है, और उपनिषदों में आत्मा को शरीर से क्या मान लिया गया? पृथक मान लिया गया। आत्मा और ब्रह्म अभिन्न स्वीकार किया गया। मतलब एक चीज और, जो आत्मा है वही ब्रह्म है। ब्रह्म और आत्मा को एक माना गया है उपनिषदों में। आत्मा और ब्रह्म को एक दूसरे का पर्याय माना गया है। उपनिषदों में कहा गया है तत्व त्वम असि, अर्थात वह ब्रह्म तत्व माने आत्मा हो, तथा अहम ब्रह्मास्मि अर्थात आत्मा ब्रह्म हूं, मैं ही आत्मा। तत्व त्वम असि, यहाँ पर तत्व त्वम असि और अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ये आत्मा और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं किया गया है इसमें उपनिषदों में। जो आत्मा है वही ब्रह्म है। आदि वाक्य द्वारा आत्मा और ब्रह्म को एक माना गया है। अब कठोपनिषद की अगर बात किया जाए तो कठोर उपनिषद में बोला गया, आत्मा ऐसे मान लो रथ का स्वामी, जैसे एक शरीर होता है, शरीर के रूप में समझाया गया कि शरीर जो है मनुष्य है, तो शरीर जो है रथ है। ये मनुष्य मान लो, यहाँ पर मनुष्य है, उसका जो शरीर है वो रथ के समान है। उसकी जो 5 इंद्रियां हैं वो है घोड़े के समान है, और मन जो इधर उधर जाता है वो लगाम के समान है। तीनों चीज प्रत्येक जीवित व्यक्ति में पाया जाता है। रथ उसका शरीर तो होगा ही, इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं हमारे यहाँ पर, मुख है, नाक है, कान है, ठीक है। हम सोचते हैं कि यहाँ पर इंद्रिया, 5 इंद्रियों से हम लोग यहाँ पर इस संसार को देखते हैं और सोचते हैं, और मन, एक मन होता है जिसके आधार पर चलते हैं। इन तीनों का स्वामी को आत्मा माना गया। रथ का स्वामी जिस प्रकार होता है उसमें आत्मा एक कठोर उपनिषद में कहा गया है। छंदों को उपनिषद में कहा गया कि आत्मा को जल में घुले हुए नमक के समान माना गया। जिस प्रकार नमक को देखा, पानी में घुला हुआ है नमक,
नमक जो है पानी में, पानी के अंदर अगर नमक तो घुला हुआ है, लेकिन मैं नमक को देख नहीं पा रहा हूं, उसको चख के जाना जा सकता है। ठीक उसी प्रकार शरीर में आत्मा तो है, लेकिन हमको दिखाई नहीं देता है, उसे महसूस किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार ये छंदोक उपनिषद कहता है। आत्मा के स्वरूप के बारे में चर्चा की गई है कि आत्मा मूल चेतना का आधार है। हमारे पास जो चेतना है, मैं जो बोल रहा हूं, ये आत्मा के कारण है। आत्मा नहीं रहेगा तो चेतना ही नहीं रहेगा। यह नित्य और सर्वव्यापी हो, हमेशा है। जिस प्रकार ब्रह्म है, ब्रह्म कभी खत्म नहीं होता, वहां पर आज भी है, कल भी है, परसों भी रहेगा। उसी प्रकार आत्मा का नाश नहीं हो सकता। आत्मा की गीता में तो कहा गया है कि आत्मा न जलाया जा सकता, न भिगोया जा सकता, न काटा जा सकता, वो जस के तस होता है। वह ज्ञाता है और ज्ञेय नहीं। वह ज्ञाता है, वो जानना चाहता है, उसको जाना नहीं जा सकता। वह ज्ञाता है, वह ज्ञेय नहीं है, उसको जाना नहीं जा सकता। बस शरीर नहीं है, आत्मा शरीर नहीं है। बस शोक भूख प्यास से मुक्त। शरीर को भूख लगती है, शरीर को प्यास लगती है, लेकिन आत्मा को न शोक होता है, न दुख होता है, न भूख होता है, न प्यास होता है। अमूर्त वो दिखाई नहीं देता। आत्मा आत्म चेतन है, स्व प्रकाश है, वह स्वतः सिद्ध है, वो सच्चिदानंद है, सत्य चित चित्त और आनंद स्वरूप है। आत्मा स्वयं ईश्वर स्वरूप है। आत्मा की अवस्था भी बताया गया है, तो 4 अवस्था का जिक्र किया गया है। जागृत जो हमारा शरीर है, सुख भोग करता है, ये भी एक आत्मा है, निर्भर शरीर पर रहता है। ये जागृत अवस्था में जो हमारा शरीर काम करता है, हम लोग जो काम करते हैं, वो निर्भरता शरीर पर रहती है। स्वप्न जब हम लोग सो जाते हैं, सोते हैं तो भी आत्मा जागृत रहती है, और कहाँ कहाँ जाती है हमारे पास लगाम नहीं रहता। सूक्ष्म वस्तुओं पर आनंद, शरीर का बंधन मुक्त होता है स्वप्न अवस्था में। सुषिप्त प्रज्ञ गाढ़ निद्रा में, जब बहुत निद्रा में होते हैं तो सुषिप्त अवस्था में आत्मा होता है। और तुरी अवस्था जिसको लोग ध्यान बोलते हैं, शुद्ध चेतन अवस्था कहा जाता है। तो आत्मा को 4 भागों में बांटा गया, जागृत, स्वप्न, सुषिप्त और तुरी अवस्था। अब आता है रित। ये रित क्या है? रित, रित शब्द की व्युत्पत्ति री धातु से तत् प्रत्यय योग से हुई है। तत् प्रत्यय और री धातु से, जिसका शाब्दिक अर्थ है नियम या व्यवस्था। रित वह नियम है जो प्राकृतिक और नैतिक जगत को कार्यान्वित करता है। यहाँ पर 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाता है, पृथ्वी तो लगाए पड़ा है, लगाता ही है। एक दिन में जो 12 घंटे में ये चंद्रमा चक्कर मारता है ऊपर नीचे, माने यहाँ पर रात के बाद दिन और दिन के बाद रात होता है। ये निश्चित नियम पर होते हैं, ये प्राकृतिक नियम, यही नियम है। बरसात के बाद ठंडी, ठंडी के बाद गर्मी, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात। तो इस प्रकार जो प्राकृतिक नियम है और नैतिक नियम, दोनों प्राकृतिक और नैतिक दोनों नियम को हम लोग ऋत की संज्ञा दी गई है। और डिटेल में थोड़ा सा देखें तो ऋत के जो होते हैं 3 आयाम होते हैं। प्राकृतिक नियम सूर्य का, चंद्र का, इस ब्रह्मांड का, ये सब प्राकृतिक नियम के अंतर्गत आ जाते हैं। नैतिक नियम होते हैं, कुछ कर्म नियम होते हैं। हमारे यहाँ पर हिंदू धर्म में कुछ कर्म नियम होते हैं। यहाँ पर चीजें हमारा जो दैनिक कर्म होता है, क्योंकि बिना कर्म के तो कुछ नहीं मिलता ना, तो कर्म का नियम होता है। जब तक काम नहीं करोगे, जब तक आप लोग अध्ययन नहीं करोगे तो कैसे पास होगे? तो कर्म का नैतिक नियम होते हैं यहाँ पर। और कर्म कांड के भी नियम है, कुछ धार्मिक क्रियाएं होती है। हिंदू धर्म में भी नित्य संस्कार, मुस्लिम धर्म में नित्य संस्कार के, आपसे क्रिश्चियन धर्म नित्य संस्कार, जन्म संस्कार, सबका अलग अलग जो नियम कांड है, यही सब के सब कर्म कांड नियम। तो ये सब 3 आयाम, प्राकृतिक नियम, नैतिक नियम और कर्म कांड नियम, ऋत के 3 नियम है। और ऋत के संचालक व संरक्षक वरुण देव को माना जाता है। अब गीता पर थोड़ा सा वार्तालाप करते हैं, गीता दर्शन पर देख लेते हैं। स्थित प्रज्ञ क्या कहते हैं, स्वधर्म क्या है और निष्काम कर्म क्या है। छोटे छोटे 20-20 नंबर 20-20 शब्दों में 60-30 शब्दों या 30 शब्दों में होता है, या 60 शब्दों में, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ मतलब ये बताया गया है, वह व्यक्ति जिसने सभी कामनाओं को भली भांति त्याग किया और आत्मा से ही संतुष्ट कहता हो, वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। मतलब अर्थात जिस व्यक्ति को लोभ माया से कोई मतलब नहीं, उसको कोई लोभ नहीं, उसको कोई माया नहीं, वो केवल सबको त्याग कर दिया गया, बुद्ध बन गया हो यार, सीधा सीधा बुद्ध बन गया हो। गीता में यहाँ पर लिखा गया श्लोक, आप श्लोक अगर लिख सको तो अच्छी बात है। कठिन शब्द होते हैं संस्कृत के श्लोक, अगर नहीं लिख पाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर लिखा हुआ है श्लोक, दुखे स्वप्न दिगुन मनः सुखेषु विगत स्प्रदः भीत भय राग क्रोधा स्थित धीमुर निरुच्यते
अर्थात दुख होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुख प्राप्त होने पर भी जो सुख से निस्पृह हो तथा जिसका भय, राग, आसक्ति, क्रोध नष्ट हो गया हो, ऐसा मुनि स्थिति प्रज्ञ कहा जाता है। तो ये आप लिख सकते हैं, छोटा सा चीज है। अब आता है स्वधर्म क्या है। स्वधर्म यहां पर याद रखना, स्वधर्म से ये मत मान लेना कि आपका जो धर्म है वो स्वधर्म का अर्थ है वर्ण के अनुसार। हमारे यहाँ पर जो है 4 वर्णों में बांट दिया गया था पूरे संसार को, मतलब हमारे हिंदू धर्म में कौन कौन सा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का धर्म अलग बताया गया, क्षत्रियों का धर्म अलग बताया गया, वैश्यों का धर्म अलग बताया गया और शूद्रों का धर्म अलग बताया गया। तो स्वधर्म अपने वर्ण के अनुसार, जिस वर्ण में आप जन्मे हो उस वर्ण के अनुसार कर्म करना ही स्वधर्म होता। सिंपल सा छोटा सा चीज है। अपने अपने वर्ण के अनुसार निर्धारित कर्मों का निष्काम भाव से पालन करना ही स्वधर्म है। गीता के अनुसार जिस वर्ण का जो स्वाभाविक कर्म है वही उसका स्वधर्म। निष्काम कर्म नाम तो है कि बिना फल के चिंता किए बिना काम करना, कर्मण्यवादी के रस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोत्सु कर्माणि, अर्थात कर्म में ही व्यक्ति का अधिकार है, उसके फल से नहीं। इसलिए कर्म फल हेतु तुम मत बनो, मैंने यहाँ पर, और फल के अभाव में भी कर्म करते रहो। मतलब ये कहना चाहता है, वैसे हम लोग 99% जो कर्म करते हैं वो करते हैं फल के हेतु। आप जो तैयारी कर रहे हो नौकरी मिलेगी, आपको फल की चिंता है। मैं यहाँ पर वक्तृता दे रहा हूँ, आप लोग देखोगे और यूट्यूब से मुझे कुछ पैसा मिलेगा। यहाँ भी एक बोला जाए तो फल निष्काम कर्म कहाँ कर रहा हूँ यार, मैं भी कहाँ निष्काम कर्म कर रहा हूँ। आप लोग देखते हो व्यूज बढ़ता है तो मेरा भी पैसा बढ़ता है। यहाँ पर चीज मतलब यहाँ पर कोई भी आदमी निष्काम कर्म नहीं कर रहा है। हम तो सांसारिक आदमी हैं। और ये कहता है निष्काम कर्म क्या है, निष्काम कर्म वह कर्म होता है जो फल की चिंता किए बिना यहाँ पर वो कर्म करता है, वो निष्काम कर्म है। अर्थात सिंपल सा कोई रास्ता है, रास्ता में कोई पत्थर पड़ा है, हर आदमी चला जाता है, एक आदमी रुकता है और रुक कर पत्थर को हटा के फेंक देता है, कहीं दूसरे को ठोकर ना लगे। उस व्यक्ति ने निष्काम कर्म किया, उसको कोई मतलब नहीं, उसको कोई पैसा मिलने वाला नहीं। ऐसे कर्म निष्काम कर्म होते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।